मित्रों, एक बार पुनः नमस्कार आप सभी को। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपनी पोस्ट की थी, उसमें मैंने त्रिशूली पर्वत के बारे में कुछ कहा था कि ये त्रिशूली पर्वत की बेल्ट है करके, लेकिन उसमें त्रिशूली पर्वत मैं दिखा नहीं पाया था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वो सामने जो 3 पर्वत सबसे ऊपर दिख रहे हैं, यही वो त्रिशूली पर्वत है। कहते हैं कि सुबह जब सूर्यदेव उगते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले जो उनकी किरण पड़ती है वो इसी त्रिशूली पर्वत पड़ती है, और ये महादेव के त्रिशूल के नाम से इस पर्वत का नाम त्रिशूल पर्वत है या त्रिशूली पर्वत है। इसी के पास नंदादेवी पर्वत है, वो संभवतः मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी, या मुझे उसका ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। और इसी के पास, इसी की तलहटी में रूपकुंड है, बैदनी बुग्याल हैं। रूपकुंड आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर मानव कंकाल आज भी न जाने किस युग के पड़े हुए हैं, जहाँ पर जो छोटी राजजात यात्रा है वो भी संपन्न होती है रूपकुंड के अंदर। और इसी के पास बैदनी बुग्याल है, जो कि संभवतः शायद जहाँ तक मेरे नॉलेज में है वो एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल संभवतः मेरे संज्ञान में है कि शायद वही सबसे बड़ा बुग्याल है, बैदनी बुग्याल। तो ये त्रिशूली पर्वत है जिसके बारे में आपको बता रहा था। अब देखिए, अभी तो मैं आपको पूरा वो करवा रहा हूँ, उसके दर्शन करवा रहा हूँ। आप खुद देखिए उसमें कितनी बर्फ़ बची हुई है। ये बर्फ़ ख़त्म होने के कगार पर है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पर्यावरणविद जो हैं उनको सोचना चाहिए, या सरकार को जो है पर्यटन को बढ़ावा तो देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहिए कि वो इसकी तलहटी में जाकर इसको ही ख़राब करें। ठीक है, पर्यटन भी एक अच्छा स्रोत है आय का, लेकिन इतना भी नहीं कि हमको इसके संरक्षण के लिए कल को आंदोलन करना पड़े, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस बर्फ़ या इस हिमालय के दर्शन के लिए तरसें। क्योंकि देखिए, जिसका वो कहते हैं ना कि हम दैनिक जीवन में जिसका उपयोग करते हैं वो फिर विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती है, अगर हमने उसको संरक्षण करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसी में हिमालय भी एक हमारा जो है क्षरण की तरफ को जा रहा है, इसका भी हमेशा दोहन हो रहा है, जिस कारण से इसकी बर्फ़ जो है दिन प्रतिदिन पिघल रही है और हिमालय जो है पीछे की ओर खिसक रहा है। यही घटना जो है गोमुख ग्लेशियर में भी हो रही है, वो भी दिन प्रतिदिन पीछे की तरफ खिसक रहा है, और वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस हिमालय में, जो कि जो है दिन प्रतिदिन पिघलते जा रहा है। आप खुद देखिए, ये दिसंबर का महीना है और इसके बाद जनवरी लगने वाला है, लेकिन अभी तक इसमें जो है एक बार ही बर्फ़ नहीं गिरी है। अगर ये बर्फ़ गिरी होती तो ये पूरा फुल होता, और यहाँ से शीत लहरें चलती हैं, ठंडी हवा चलती है। जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ पर भी शायद मैं टोपी डाल के जो है आपसे संवाद कर रहा होता, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज़ ठंडी हवा आती है। इसके बगल में ही देखिए, ये जिला चमोली का सबसे बड़ा जो सैनिक बाहुल्य गाँव है सवाड़, इसके सामने है। उसी के पास इधर को दिख नहीं रहा अभी, वहाँ पर मंदोली है, लोहाजंग है। ये लोग कहते हैं कि अभी भी जो है ठंड हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये बर्फ़ नहीं गिरी है। बारिश नहीं हो रही है तो बर्फ़ नहीं गिर रही है, बर्फ़ नहीं गिरेगी तो पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो मैं भी आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी प्रकृति का दोहन मत कीजिए, इसके संरक्षण के लिए कदम उठाएं। अगर प्रकृति बचेगी तभी मानव जीवन बचेगा, और मानव जीवन जब रहेगा तभी ये सृष्टि रहेगी, नहीं तो सृष्टि का समूल नाश संभव है। अगर हमने इस पर्यावरण को नहीं बचाया तो दिन प्रतिदिन जो है ये पृथ्वी, ये सारी जो दुनिया है, ये अपने अंतिम उसकी तरफ चलती जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके भी कोई ऐसे विचार हों, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए ताकि उस पर विचार कर सकें। नमस्कार।